साथियों, आज इंसान लालची होता हुआ जा रहा है। साथियों, आज की इस कहानी में एक पति होता है जो अपनी पत्नी का 10 लाख रुपए का एक्सीडेंट बीमा कराता है। इसके पश्चात उसके मन में एक प्लान आता है, क्यों ना मैं अपनी पत्नी की किसी व्यक्तियों के द्वारा हत्या करा दूँ। इसके पश्चात जो बैंक वाले हैं या पुलिस कर्मचारी हैं उनसे कह दूँ कि ऐसे से उनकी हादसे में मौत हो गई। साथियों, इसी तरह वो प्लान बनाता है। प्लान अनुसार वो अपनी पत्नी की हत्या करा देता है। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। साथियों, आज की जो कहानी है वो है झुंझुनू की। साथियों, आज की इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथियों, आज की जो कहानी है वो है झुंझुनू की। राजस्थान में एक ज़िला पड़ता है झुंझुनू। उस ज़िले में एक थाना पड़ता है नवलगढ़। उस थाना क्षेत्र के अंतर्गत का रहने वाला एक व्यक्ति होता है, जिस व्यक्ति का नाम होता है सहीराम सैनी। साथियों, सहीराम सैनी होते हैं, उनकी जो पत्नी होती है उनकी पत्नी का नाम होता है कृष्णा। साथियों, जो कृष्णा होती है वो उनके साथ इस घटना से लगभग 6 महीने पहले वो शादी करते हैं। कह सकते हैं कि ये उनकी दूसरी शादी होती है। जो पहली पत्नी होती है उनकी मौत हो जाती है। साथियों, 6 महीने पहले शादी होती है। इसके पश्चात वो इस घटना से कह सकते हैं कि इस घटना से कुछ दिन पहले अप्रैल के महीने में वो अपनी पत्नी के नाम पर 10 लाख रुपए का गोल्ड लोन लेते हैं। इसके पश्चात वो अपनी पत्नी के नाम पर ही 10 लाख रुपए का एक्सीडेंट जो बीमा होता है उसको कराते हैं। साथियों, इसके पश्चात उनके मन में प्लान आता है, क्यों ना मैं जो अपनी पत्नी है उसको किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी लोगों के द्वारा रास्ते से हटवा दूं और इसके पश्चात जो पुलिस प्रशासन है, जो बैंक की टीम है, उनसे कह दूं कि ऐसे ऐसे उनकी हादसे में मौत हो गई, जिससे उसको जो 10 लाख रुपए हैं, जो बीमा वाले रुपए हैं, वो जो एक्सीडेंट बीमा के रुपए हैं, वो उसको मिल जाएंगे। साथियों, इसी तरह से वो प्लान बनाता है। ये जो होता है, जिसका नाम होता है सहीराम, वो एक मेडिकल भी चलाया करता था। साथियों, इसी तरह से अब वो प्लान बनाता है। प्लान के अनुसार वो एक दिन उसके मन में आता है, क्यों ना मैं इसको छत से फेंक दूं, जिससे इसकी मौत हो जाएगी। इसके पश्चात मैं कह दूंगा कि छत से गिरने के कारण इसकी मौत हो गई। साथियों, मगर ये जो प्लान है वो फेल हो जाता है। इसके पश्चात अब वो फिर दोबारा से प्लान बनाता है। इस बार प्लान के अनुसार वो लगभग 4 लोगों को इस प्लान में शामिल करता है, जिसमें एक का नाम होता है मुकेश कुमावत और दूसरे का नाम होता है अमृत और तीसरे का नाम होता है प्रदीप और चौथे का नाम होता है सचिन कुमार। वो उनसे बात करता है कि ऐसे से आपको मेरी जो पत्नी है उसको उसकी कनपट्टी पर गोली मारकर इस तरह से हत्या करनी है। इसके बदले में आपको इतने पैसे मिलेंगे। इस तरह से वो सुपारी देकर उनसे बात करता है। साथियों, इसी तरह से जो ये होते हैं, जो 4 आरोपी होते हैं, ये उसके लालच में आ जाते हैं, पैसों के लालच में आ जाते हैं और उससे हामरी भर लेते हैं। इसके पश्चात अब प्लान बनाया जाता है। प्लान के अनुसार 13 मई सन 2025 की रात जो ये होते हैं, जिसका नाम होता है सहीराम, वो अपनी बाइक पर अपनी पत्नी को बैठाकर ले जाते हैं। साथियों, पीछे पीछे जो आरोपी होते हैं, जिनसे जो भी रुपए होते हैं उन रुपयों में बात होती है, जो 4 आरोपी होते हैं वो भी पीछे पीछे गाड़ी लेकर चलते हैं। साथियों, इसी तरह से वो बाइक लेकर बड़वासी रोड के पास से कुछ आगे निकलते हैं। वहीं पर जाकर वो गाड़ी को रोक लेते हैं। इसके पश्चात जैसे ही वो गाड़ी रोकते हैं, इसके पश्चात प्लान के अनुसार जो पीछे से जो कार वाले लोग होते हैं वो उतर कर आते हैं और आने के पश्चात जो उनकी पत्नी होती है, उनकी पत्नी पर जो गोली है, गोली मारकर उनकी हत्या कर देते हैं। साथियों, हत्या करने के पश्चात वो तो वहाँ से फरार हो जाते हैं। साथियों, अब कुछ टाइम निकलता है और इसके पश्चात ये जो होते हैं, जिसका नाम होता है सहीराम, वो जो वहाँ पर थाना पड़ता है, उस थाने की पुलिस को सूचना देते हैं कि ऐसे ऐसे मेरी पत्नी का एक्सीडेंट के कारण उनकी मौत हो गई है। वो कहते हैं कि ऐसे ऐसे एक कार वाला आया था और उस कार का पहिया मेरी पत्नी के ऊपर चढ़ गया। साथियों, जैसे ही पुलिस प्रशासन को उनकी जानकारी मिलती है, जो पुलिस प्रशासन की टीम होती है वहाँ पर पहुँच जाती है। पहुँचने के पश्चात जो देखती है, जो पुलिस की टीम होती है वो देखती है तो उनकी बाइक होती है, उसमें कोई भी टूट फूट नहीं होती है। पुलिस को यहीं पर जो मृतक की जो पत्नी होती है, उसका जो पति होता है, उस पर शक होता है। इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो इसके बारे में, जो मृतक होती है उसके जो परिवार वाले होते हैं, उसके जो घर वाले होते हैं, उनको सूचना दे देते हैं। साथियों, सूचना मिलने के पश्चात वो भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। पहुँचने के पश्चात जो पुलिस होती है वो सबको बरामद करती है। इसके पश्चात वो सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजने के लिए तैयारी करती है। साथ ही ये होते हैं, जिसका नाम होता है सहीराम सैनी, वो कहते हैं कि ऐसे ऐसे आप इसको पोस्टमार्टम के लिए नहीं भेजें, आप अंतिम संस्कार इनका करवा दें। साथियों, वो मना करता है, मगर इसके पश्चात भी जो पुलिस की टीम होती है वो पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इसके पश्चात जो पुलिस होती है
जो मृतका होती है उसके जो घर वाले होते हैं उनसे पूछताछ करती है, तो वो आरोप लगाते हैं कि ऐसे ऐसे इन्होंने ही इसकी हत्या कराई है या इन्होंने इसको मारा है। साथ ही इसी तरह जो पुलिस होती है वो रिपोर्ट दर्ज कर लेती है और इसके पश्चात जो पोस्ट शव होता है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। साथ ही अब पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट होती है वो आती है, तो उसमें पता चलता है कि उसकी ऐसे से गोली मारकर या इस तरह से हत्या की गई है। साथ ही जैसे ही पुलिस जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है उसमें पता चलता है कि उसके चोट लगने के कारण हत्या नहीं हुई है, उसकी गोली मारकर हत्या की गई है। तो साथ ही जो पुलिस होती है वो अब जांच करना शुरू कर देती है। पुलिस की जो टीम होती है वो लगभग 60-70 सीसीटीवी कैमरे खंगालती है, तो उसमें पता चलता है कि जो ये होते हैं जिसका नाम होता है सही राम, उनकी बाइक आगे चल रही होती है और धीरे धीरे एक कार पीछे चल रही होती है। उस कार का नंबर चेक किया जाता है और इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो उन 4 आरोपियों को, जो गाड़ी वाला होता है उसको पकड़ लेती है। इसके पश्चात उससे पूछताछ करती है, तो जो भी कहानी होती है उसके बारे में बताता है। इसके पश्चात जो पुलिस होती है, जो ये होता है जिसका नाम होता है सही राम, और जो 3 अन्य आरोपी होते हैं जिसमें एक का नाम होता है मुकेश कुमावत और अमृत प्रदीप, सचिन कुमार, इन चारों को, और जो ये होता है जिसका नाम होता है सही राम, अब टोटल 5 आरोपियों को इनको गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के पश्चात अब सबसे पूछताछ की जाती है, तो वो जुर्म को कबूल कर लेते हैं और जो भी पूरी कहानी होती है इसके बारे में बताते हैं। डीएसपी राजवीर सिंह ने बताया कि पुलिस ने 23 मई सन 2025 को इस केस का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने जो मृतक का पति होता है जिसका नाम होता है सही राम, और जो 4 अन्य आरोपी होते हैं जिसमें एक का नाम होता है मुकेश कुमावत और दूसरे का नाम होता है अमृत और तीसरे का नाम होता है प्रदीप और चौथे का नाम होता है सचिन कुमार, इस तरह से इन 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के पश्चात इनको जेल भेज दिया है। इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथियों, आज की इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी व्यक्ति को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है कि आप इस तरह का कोई भी कदम ना उठाएं। जैसा कि आज की इस कहानी में एक पति ने 10 लाख रुपए के लालच में अपने ही पति की हत्या करा दी। मात्र 6 महीने पहले उस जो ये होता है पति, उसके जो महिला होती है, महिला के साथ शादी होती है, मगर शादी के 6 महीने बाद ही वो अपनी पत्नी की हत्या कर देता है। साथियों, आज की जो कहानी है, इस कहानी को मैंने कुछ न्यूज़ के माध्यम से पढ़कर आप लोगों को सुनाया था, जैसे NDTV न्यूज़, हिंदी न्यूज़ 18, पत्रिका न्यूज़, इंडिया TV न्यूज़। इन न्यूज़ के माध्यम से पढ़कर इस कहानी को आपको सुनाया था। साथियों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथियों, आप सभी लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें। आप कहां से हमारी कहानी को सुन रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। नमस्कार, धन्यवाद।